नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 26 वर्षीय युवक का हाथ है, ड्राइविंग से जुड़े हुए हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं और इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है, लाल रंग है इनका। जीवन में सकारात्मकता की ओर ले जाता है और ऐसे लोगों के स्वभाव में गुस्सा भी देखा गया है। अब इनके सब उंगलियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बुथ फिंगर, लिटिल फिंगर, कनिष्ठा उंगली जिसे बुथ फिंगर कहा जाता है, इसकी लंबाई अच्छी खासी है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ड्राइविंग से जुड़े हुए हैं ये, तो यह एक परफेक्ट ड्राइवर अवश्य माने जाते होंगे। इनके सर्कल में ऐसा लोग जानते होंगे कि ये ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। जब भी बुथ फिंगर इस तरह से लंबाई लिए हुए होती है तो व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, किसी भी रोजी में हो, रोजगार में हो, किसी व्यापार में हो, किसी नौकरी में हो, तो वह लोग अपने उस कार्य क्षेत्र में बहुत परफेक्ट होते हैं। तो निश्चित रूप से ड्राइविंग के क्षेत्र में तो बहुत परफेक्ट होंगे। एक ये लाइन और एक इनकी ये उंगली की लंबाई बुथ फिंगर की इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बहुत परफेक्ट ड्राइविंग ये अवश्य ही कर लेते होंगे। ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका और भाषा शैली इनकी अच्छी होती है, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई अच्छी है, लंबाई कुछ ज़्यादा ही है। गुरु फिंगर से सूर्य फिंगर की लंबाई जब ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोग अति साहसी हो जाते हैं। वैसे भी जिस फील्ड में है ये ड्राइविंग की फील्ड में साहस आवश्यक होता है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है पता नहीं कब किससे झंझट हो जाए रास्ते चलते, ज़रूरी गैर ज़रूरी, तो उसमें साहस बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन जब लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाती है सूर्य फिंगर की, तो साहस की अधिकता की वजह से कई बार ऐसे लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। जब ये गैप आती है इस तरह से, तो ये गैप कई संकेतों को लेकर देखी जाती है। ऐसे लोगों का माता पिता से वैचारिक मतभेद होता है, या तो नौकरी व्यापार के सिलसिले में ऐसे लोगों को माता पिता से दूर रहना पड़ता है, और या तो ऐसे लोगों की माता या पिता दो में से एक की या कभी कभी दोनों की असमय मृत्यु हो जाती है। या तीन संकेतों में से कोई एक संकेत इनके जीवन में अवश्य ही फिट बैठता होगा। अब शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि की तरफ से भी इनको कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मकता जीवन में नहीं मिलेगी। गुरु फिंगर की लंबाई कम है। जब ऐसी लंबाई कम हो जाती है तो ऐसे लोग में लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ पाती है। घर में भी अवश्य ही इनकी मनमर्जी नहीं चलती होगी। निश्चित रूप से जब लंबाई इतनी कम रहती है तो ऐसे लोग अपने मन मर्जी के मालिक नहीं रह पाते हैं। किसी न किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। घर हो, व्यापार हो, रोजी रोजगार हो, कहीं भी इनकी अपनी मनमर्जी चल ही नहीं पाती है। और वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव के संकेत देखने को मिलते हैं। जब ये डॉट जैसा निशान है ये, तो वैवाहिक जीवन में व्यवहारिक रूप से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ये अपने जीवन साथी से बहुत लगाव रखते हैं। ये जब भी इस तरह से गुरु फिंगर शनि फिंगर से चिपक कर चलती है तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। और जब इस तरह से ये गुरु फिंगर इस तरह से बुध फिंगर जब चिपक जाती है सूर्य फिंगर से, तो ऐसे लोग बाहरी लोगों से भी लगाव रखते हैं। घर के बाहर भी आकर्षक भाषा शैली की बदौलत ऐसे लोगों का व्यवहार याद किया जाता है। और अब देखते हैं इनका अंगूठा। तो अंगूठा मध्यम पीछे घुमा हुआ है। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है इनकी, तर्क शक्ति थोड़ी कम है। अपनी बात सही रूप से कह नहीं पाते हैं सामने वाले से, और कई बार बिल्कुल सही रहने के बाद भी ऐसे लोगों को गलत साबित होना पड़ता है। जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं। संतान सुख इनके जीवन में अच्छा खासा बना हुआ है।
तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत उभार ठीक ठाक है, लेकिन रुपए पैसे की समस्या इनके जीवन में फिलहाल बनी हुई है, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। कोई भी खड़ी रेखा इस तरह से नहीं चल रही है बुध पर्वत पर। सूर्य पर्वत अगर देखते हैं तो सूर्य पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ है। तो मिडिल एज के बाद भी अच्छा धन, यश, मान सम्मान मिलने की बहुत अच्छी संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है इनके जीवन में। और शनि को देखें तो शनि दबा हुआ है, मन में हीन भावना भी आ जाती होगी अवश्य कभी कभी। और ये जो क्रॉस जैसा निशान बन रहा है इनके सूर्य फिंगर पर, यह भी कभी कभी रुपए पैसे को लेकर संबंधों में थोड़ी बदनामी दे सकता है। क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है, फिंगर पर हो या कहीं पर भी हो। एक दो जगह ही क्रॉस को अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। यह क्रॉस जीवन में निगेटिविटी को जरूर देगा। यह जो निचला पर्व होता है सभी उंगलियों का, यह पर्व धन का होता है। तो धन को लेकर इन्हें व्यवहारिक रूप से बदनामी का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। तो शनि पर्वत भी इनका दबा हुआ है। जब दबा हुआ शनि पर्वत रहता है तो मन में असंतोष की भावना रहती है। और गुरु पर्वत का उभार इनके अच्छा है। मन में धार्मिक भावनाएं भी इनकी अवश्य होंगी। और इनकी जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा लोगों, ऊंचे लोगों से, ऐसे लोगों की जान पहचान हो जाती है जब ये रेखा इस तरह से चलती हैं। धार्मिक भी बनाती है व्यक्ति को, और इनकी जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से हो जाती है। मंगल पर्वत उभार बहुत अच्छा है दोनों मंगल पर्वत का। जब इतना अच्छा उभार हो जाता है मंगल पर्वत का तो ऐसे लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं, भाषा शैली अच्छी होती है, आत्मविश्वास बहुत होता है ऐसे लोगों के भीतर में। कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक चिन्ह इनके मंगल पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो जीवन में ऐसे कोई बहुत बड़ी भारी दुर्घटना या कोई वाद विवाद की संभावना नहीं दिख पड़ती है। कुछ हल्की पड़ती सी रेखाएं दिख पड़ रही हैं, तो इसके उतने ज़्यादा दुष्प्रभाव जीवन में नहीं रहते हैं। तो अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर इनके उभार बहुत ज़्यादा है। जब इतना ज़्यादा उभार हो जाता है तो ऐसे लोगों का अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। खड़ी लाइनें हैं तो कर्मठता की लाइन है, और आड़ी लाइन है तो अपने बलबूते पर जो भी लेते हैं सुख सुविधाओं के साधन अपने बलबूते पर ऐसे लोग इकट्ठा कर पाते हैं। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो पूरा खाली पड़ा हुआ है चंद्र पर्वत। कोई शुभ अशुभ निशान, कोई यात्रा दिखाएं, कोई अशुभ निशान, कुछ भी ऐसा देखने को इनके चंद्र पर्वत पर नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। तो सबसे पहले माइंड लाइन, सबसे पहले हृदय रेखा, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन अच्छी है, शनि पर्वत गुरु पर्वत के बीच में जा रही है इस तरह से हार्ट लाइन। संघर्ष काफ़ी है इनके हार्ट लाइन पर। जब भी संघर्ष की बात आती है तो संघर्ष का मतलब ऐसा ही होता है कि जीवन में कई तरह की दुविधा आती है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, बावजूद उसके जीवन चलता रहता है। कोई बड़ी दुविधा, ऐसी कोई बड़े इनके दुखद घटनाओं के संकेत इनकी हृदय रेखा से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन जब ये लाइन इस तरह से नीचे चलती है तो नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है ऐसे लोगों को मिडिल एज के बाद में। अब इनकी माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी लहरदार होकर चल रही है। तो यह रेखा भी थोड़ी नकारात्मकता का संकेत दे रही है। जब भी इस तरह से लहरदार होकर चलती है तो मन में तनाव अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है ऐसे लोगों के। बावजूद उसके मनोस्थिति इनकी काबू में रहती है, लेकिन जब कोई ब्रांच निकल कर इस तरह से चंद्र पर्वत पर चली जाए तो मन में नकारात्मक भाव भी आ जाते हैं ऐसे लोगों के। तो नकारात्मक भाव का एक मैंने बहुत अच्छा सलूशन बताता हूँ, क्योंकि ये ड्राइविंग फील्ड से जुड़े हुए हैं और इनकी माइंड लाइन चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। जब भी किसी के हाथों में इस तरह से विद्या रेखा होती है तो यह माइंड लाइन के दुष्प्रभाव को कुछ इस तरह से दूर करती है कि हस्तरेखा विज्ञान में कहा गया है कि
माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा जब भी चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव लेती है तो यह मन में नकारात्मकता को दिखाती है। लेकिन जब विद्या रेखा किसी के हाथों में इस तरह से होती है तो विद्या रेखा को मैं इनके ड्राइविंग से जोड़कर देख रहा हूँ कि ड्राइविंग इनकी बहुत परफेक्ट है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि जब भी इनके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, कोई आर्थिक समस्या को लेकर, मानसिक समस्या को लेकर, तो यह अगर लंबी दूरी की यात्रा कर ले, काम हो या ना हो, अपनी गाड़ी लेके, कार लेके निकल जाएं 10-20 किलोमीटर, तो निश्चित रूप से इनके मन में जो समस्या, नकारात्मक जो विचार आ रहे हैं दूर हो जाएंगे। यह एक बार आजमा के देखें मेरे इस उपाय को, क्योंकि बहुत सीमित संसाधन लग रहे हैं मुझे इनके जीवन में। तो यह एक बहुत अच्छा उपाय है इनके लाइफ में। जब भी कोई मन में नकारात्मक विचार आए, यह ऐसा करके देखें, 10-20 किलोमीटर ऐसे ही निकल जाए गाड़ी पर, तो निश्चित रूप से मन में इनके दबाव बहुत कम हो जाएगा। और अब देखते हैं इनकी लाइफलाइन को। लाइफलाइन अच्छी खासी लंबाई है लाइफलाइन की। जब भी इतनी लंबी आयु रेखा होती है, इतनी लंबी जीवन रेखा होती है, तो ऐसे लोगों की उम्र भी ज़्यादा होती है। और केतु पर्वत पर मछली का निशान भी बन रहा है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ अवश्य मिलेगा इनको। और कई बार इस फिश के निशान को, इस मछली के निशान को लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक से कोई बड़ा धन लाभ, इस तरह के संकेतों को भी देखा जाता है इस मछली के निशान से जुड़कर। अब इनकी अगर लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में इनकी कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना बड़ी नहीं दिख पड़ती है। अच्छी खासी लाइफ रहेगी इनकी। और लाइफ को इनके अगर काउंट करते हैं तो इनकी लाइफ एक 80 प्लस की एज इनकी रहने के संकेत मिल रहे हैं। 80 साल से भी ज़्यादा इनकी उम्र ज़रूर रहने वाली है, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। इनके राहु पर्वत पर क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्रॉस परिवर्तन का सूचक होता है। 40 प्लस की एज में ऐसे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आता है, संघर्ष के साथ परिवर्तन और फिर लाभ की संभावनाएं अवश्य ही ऐसे लोगों के जीवन में बनती है। क्रॉस जब भी आता है राहु पर्वत पर तो यह संघर्ष को लेकर ही देखा जाता है। संघर्ष होता है व्यक्ति के जीवन में, कोई स्थान परिवर्तन, कोई नौकरी परिवर्तन होता है, और उस संघर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में लाभ की परिस्थितियाँ अवश्य ही बनती हैं। एक क्रॉस इनके शुक्र पर्वत पर भी दिखाई पड़ा मुझे, मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए, ये शुक्र पर्वत के पास एक क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। ये केतु पर्वत और शुक्र पर्वत के पास में क्रॉस, तो यह कई बार चरित्र में दोष का निर्माण भी करता है। गलत खान पान की आदतों के कारण व्यक्ति के चरित्र में दोष लाता है इस तरह से निशान, शुक्र पर्वत और केतु पर्वत के आसपास का निशान। तो थोड़ी सावधानी रखने की इनको ज़रूरत है। इनकी भाग्य रेखा की अगर बात करते हैं तो भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत से ही शुरू हो रही है और स्पष्ट नहीं दिख रही है इस हाथ में। तो अगर ये कोई फ़ोटो का इफ़ेक्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही में इस तरह से भाग्य रेखा की ये गैप है तो इनको जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा इनके जीवन में। अभी उम्र बहुत नहीं है इनकी, 26 साल की आयु है इनकी। तो ऐसा कह सकते हैं कि 7-8 साल का जीवन इनके बहुत संघर्ष में रहेगा अगर इनकी भाग्य रेखा नहीं है तो। कई बार फ़ोटो खींचने की गलती की वजह से भी ऐसा मेरा अनुभव है कि इस तरह की फ़ोटो आ जाती है कि भाग्य रेखा दिख नहीं पड़ती लेकिन वो रहती है। तो अब ये इनको अपने हाथ में चेक करना पड़ेगा कि सही में भाग्य रेखा है या नहीं है। अगर नहीं है, ये जो गैप है, ये गैप मेरे ज्ञान के अनुसार 7 से 8 साल का गैप है, तो यह समय इनका संघर्ष वाला रहेगा। आगे अच्छी है इनकी भाग्य रेखा, लेकिन शनि पर्वत तक फिर भी नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब फिर संघर्ष। 50 प्लस की एज में फिर वही परिस्थिति संघर्ष वाली इनके जीवन में बनी रहेगी।
और अब देखते हैं इनका एक दूसरा हाथ का फ़ोटो भेजा इन्होंने, उस हाथ में देखते हैं क्या जानकारी मिल सकती है। ये इनके हाथ का फ़ोटो है और ये जो रेखा चल रही है इसको विवाह रेखा कहते हैं। एक बात निश्चित रूप से सामने आती है कि कोई प्रेम संबंध रहकर इनका अवश्य ही टूट चुका है और उसके बाद विवाह हुआ इनका। विवाह में भी थोड़े बहुत तनाव मनमुटाव अवश्य ही चलते हैं। जब भी इस तरह से आड़ी रेखाएं होती हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव को दिखाती है, और जब ये रेखा इस तरह से हो जाती है तो ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी दूसरे से संबंध रखने में कोई ऐतराज़ नहीं होता है ऐसे लोगों को। तो इससे पारिवारिक जीवन में थोड़े तनाव के संकेत भी दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। और इस हाथ में एक बहुत अच्छा और निशान बन रहा है एम का साइन, जो बहुत अच्छे परिणाम देगा जीवन में इनको। एम का साइन बहुत कम हाथों में होता है, इनके हाथ में बन रहा है। ऐसे लोग भाग्यशाली हो जाते हैं जब भी इस तरह से एम का साइन बनता है, और जिससे भी जुड़ते हैं ये वो भी भाग्यशाली हो जाता है। रेखाओं के कई दुष्प्रभावों का असर यह एम का निशान कम कर देता है, तो ये बहुत अच्छा साइन इनके हाथों में है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।